नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। अंधे कत्ल का खुलासा, पुलिस की सूझबूझ से 2 आरोपी गिरफ्तार। बालाघाट जिले के लामता थाना क्षेत्र में हुए एक सनसनीखेज अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ग्राम परतापुर निवासी सुरेंद्र मड़ावी के गुम होने की सूचना पर शुरू हुई जांच ने आखिरकार हत्या की गुत्थी सुलझा दी। क्या है पूरा मामला? परिजनों ने 20 मई को सुरेंद्र मड़ावी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसी दिन शाम को परतापुर के तालाब में एक शव मिलने की सूचना मिली। अंधेरा होने के कारण पुलिस ने रात में घटनास्थल को सुरक्षित रखा और अगले दिन पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में बड़ा खुलासा। पीएम रिपोर्ट में शरीर पर गंभीर चोटें और धारदार हथियार से वार के निशान मिले, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि ये हत्या का मामला है। इसके बाद थाना लामता में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में वैज्ञानिक तरीका बना अहम। पुलिस ने एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच को आगे बढ़ाया। घटनास्थल साफ मिलने से संदेह हुआ कि हत्या कहीं और की गई है। करीब 500 मीटर दूर खेतों में खून की बूंद मिली। डॉग स्क्वाड ने खून के निशानों को ट्रैक करते हुए असली घटनास्थल तक पहुंचाया, आरोपियों तक। ऐसे पहुंची पुलिस। जांच के दौरान पुलिस आरोपी सोनू मड़ावी के घर के पीछे खेतों तक पहुंची, जहां भारी मात्रा में खून मिला। सख्ती से पूछताछ में सोनू ने अपने साथी मिथुन सयाम के साथ मिलकर हत्या करना कबूल कर लिया। हत्या का कारण जांच में सामने आया कि मृतक के एक महिला से संबंध होने के संदेह के कारण महिला का पुत्र सोनू मड़ावी नाराज था। कई बार मना करने के बावजूद मृतक का आना जाना जारी रहा, जिससे गुस्से में आकर सोनू ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। बरामद हुए अहम सबूत। हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी। आरोपियों के कपड़े तालाब में फेंकी गई कुल्हाड़ी को मेटल डिटेक्टर से बरामद किया गया। पुलिस की सतर्कता, वैज्ञानिक जांच और डॉग स्क्वाड की मदद से एक जटिल अंधे कत्ल का खुलासा हुआ। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। से क्लियर हो गया था कि ये होमिसाइडल केस है, जिसको सुसाइडल बनाने की या आत्महत्या या डूबने की हत्या बताने की कोशिश की जा रही है। उस होमिसाइडल केस में जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो डॉग स्क्वाड, एफएसएल अधिकारी, सभी प्रकार के जो फॉरेंसिक एविडेंसेस होते हैं, उसकी जांच में ये पता चला कि इसमें जो 2 आरोपी हैं, तो ये जो मृतक हैं ये उन्हीं गाँव की एक महिला है जो विडो थी। उनसे करीबन 5-6 साल से इनका प्रेम प्रसंग था, संबंध था। उनके घर आया जाया करते थे और यही बात उस महिला के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो इसमें जो 2 आरोपी हैं, तो उसमें एक सोनू मड़ावी है, उम्र 19 वर्ष, जो उस महिला का लड़का है, और मिथुन सयाम, ये उनके रिश्ते में भी लगते हैं और उसके दोस्त भी है। इन दोनों लोगों ने पहले से ही षड्यंत्र करके ये प्लान बनाया था कि यदि अब ये मृतक जो है ये उस महिला से मिलने के लिए रात में घर आएगा तो उसकी हत्या कारित की जाएगी। इसी के चलते जब ये तालाब के किनारे से पीछे पीछे घर आ रहा था तो इन्होंने जो खेत वाला हिस्सा है वहाँ पर उसकी हत्या कारित की, कुल्हाड़ी से उसके ऊपर प्राणघातक हमले किए। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसकी लाश को छुपाने के लिए वहाँ से खून साफ करने के बाद, मिट्टी में खून मिलाने के बाद बॉडी को तालाब में लेके गए और तालाब में जाके फेंक दिया। और जो कुल्हाड़ी और अन्य चीज़ जो हथियार इन्होंने यूज़ किए थे उनको इन्होंने तालाब में फेंक दिया। उसी के साथ इन लोगों ने जो कपड़े पहने हुए थे उनको घर जाके धोने लगे। इसमें फॉरेंसिक टीम और ह्यूमन ब्लड डिटेक्शन किट जो होती है उसकी मदद से हमें काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले। जब हमने वहाँ के टेक्निकल सर्विलेंस के जो फुटेजेस हैं और जो टेलीकॉम के डेटा हैं उनको चेक किया तो पता चला कि इन लोगों की रात भर एक्टिविटी थी। जब इसमें विरोधाभास पाया गया, इनसे सघन अलग अलग पूछताछ की गई तो उसके कारण ये पूरा खुलासा हुआ और फिर जो हथियार थे वो इनसे बरामद किए गए हैं और इनको आज न्यायिक हिरासत जो जुडिशियल रिमांड है उसके लिए पेश किया जा रहा है। खून के खतरा के माध्यम से पहुंची, किस तरह से ये देखिए, शुरुआत में परिजनों के द्वारा ये आशंका जताई जा रही थी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है, परंतु मुझे लगता है कि जहाँ घटनास्थल था वहाँ से करीबन 500 मीटर की दूरी पे एक छोटा सा जो ब्लड सैंपल था वो हमारे एक आरक्षक को दिखा था कि यहाँ पर एक खून की बूंद है। जब हम उसको ह्यूमन ब्लड डिटेक्शन किट से हमने चेक किया और उसको देखा तो वो वेरीफाई हुआ कि वो ह्यूमन ब्लड ही है। क्योंकि कई बार गाँव में इस तरह की चुनौती रहती है कि लोग उसको एनिमल ब्लड या बलि दी है और भोजन के लिए इस्तेमाल की गई किसी चीज़ के हिसाब से बताते हैं। जब वो फॉरेंसिक किट से डिटेक्ट हो गया कि हाँ ये ह्यूमन ब्लड ही है और उसमें ब्लड सैंपलिंग भी आ जाती है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, और जब ये चीज़ें क्लियर हो गई तो फिर हमने जब बाकी उस एविडेंस की ट्रेल को टच किया तो उसके बाद हमें आरोपियों का पता चला।